सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स को। आज की डेट में कितने सारे कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उन्हीं कुछ कन्फ्लिक्ट्स के बारे में आज हम देखेंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक इम्पॉर्टेंट मैगजिम है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सार्क का एक वीज़ा एग्जाम्शन स्कीम है, वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो बेसिक बेसिक कन्फ्लिक्ट्स देखेंगे। उसमें कौन से अग्रीमेंट्स थे, कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन था जो लॉन्च किया गया था कंट्रीज के द्वारा, कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स इन्वॉल्व थे, कौन से ईयर में वो कन्फ्लिक्ट हुआ था और उस कन्फ्लिक्ट का नाम क्या था। ठीक है, बेसिकली ये सारी चीज़ें तो देखेंगे ही। इसके अलावा कुछ मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस जो इंडिया ने चलाए, ठीक है, उनके नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन्हीं सारी कुछ चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के बारे में अगर हम बात करें, इन द ईयर 1947 एंड 48 फर्स्ट कश्मीर वॉर जो हुआ था, असर्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रीजन की वजह से या उसके वजह से ये वॉर हुआ था। एंड ट्राइबल एरिया पे इन्वेजन भी हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर कराची अग्रीमेंट को साइन किया गया था। ठीक है, लोग कौन थे या इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे और लियाकत अली खान थे। ठीक है, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। 1965 के अंदर हुआ था हमारा इंडो पाक वॉर, जो डिस्प्यूट ओवर कश्मीर ही था। ठीक है, गिब्रेल्टर एक ऑपरेशन था जो लॉन्च किया था पाकिस्तान ने। ठीक है, और अब्लेज एक ऑपरेशन था जो इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन इंडिया का था, कौन सा ऑपरेशन पाकिस्तान का था, वो आपको याद रखना है। एंड इस वॉर के दौरान ताशकिन डिक्लेरेशन को साइन किया गया था 1966 के अंदर। यहाँ पे लीडर्स कौन कौन थे इंपॉर्टेंट, लाल बहादुर शास्त्री जी थे इंडिया की तरफ से और अयूब खान थे पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, 1971 का वॉर था जो कि बोला जाता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से। एंड यहाँ पे बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान का एक क्राइसिस के रीजन की वजह से, मतलब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान पहले तो अलग अलग था ना, सेपरेट था, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां पे बहुत ज्यादा क्राइसिस हुआ था। तो एक इस रीजन की वजह से हम इसको, या इस रीजन की वजह से ये वॉर हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस क्या था, तो मिलिट्री ऑपरेशन का नाम था सर्च लाइट। वो किसके नाम, मतलब कौन सी कंट्री का था, वो पाकिस्तान का था। और कैक्टस लिली था इंडिया का। तो ये ऑपरेशंस के नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा 1971 के अंदर जो अग्रीमेंट साइन किया गया था उसका नाम था शिमला अग्रीमेंट। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लीडर्स कौन कौन थे, कौन से थे इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी थे इंडिया की तरफ से और जुल्फिकार अली भुट्टो थे पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, 1999 के अंदर जो वॉर हुआ था उसका नाम क्या है, कारगिल वॉर। ठीक है, इसके अंदर रीजन क्या था, तो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था कारगिल सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के द्वारा। तो ये रीजन था जिस वजह से ये वॉर हुआ। यहाँ पर इंडिया की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, दैट इज ऑपरेशन विजय। एंड दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था बदर। ठीक है, तो ऑपरेशंस के नाम अगेन इंपॉर्टेंट है। इस 1999 के अंदर या इस साल कौन सा डिक्लेरेशन को साइन किया गया था, दैट इज लाहौर डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से लीडर्स थे, इसके अंदर थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी एंड नवाज शरीफ थे पाकिस्तान की तरफ से। 2025 में अगेन हमें एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इंडिया और पाकिस्तान में। दैट इज द रीजन कि हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। पहलगाम अटैक हुआ और यहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया। तो इंडिया ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, एंड पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम था बुनियन मरसूस। ठीक है, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। और बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या था, 2025 सीज फायर हुआ था और जो लीडर्स थे उनका नाम क्या था, तो नरेंद्र मोदी जी जो थे वो इंडिया की तरफ से थे एंड शहबाज शरीफ जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से थे। ठीक है, तो सारे के सारे लीडर्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स और ट्रीटीज, जो जो मिलिट्री ऑपरेशंस मैंने आपको बताए, क्या रीजंस था उन वॉर के पीछे, क्या मतलब किस रीजन की वजह से वो पर्टिकुलर वॉर हुआ, कन्फ्लिक्ट को वो किस नेम से जाना जाता है, जैसे कारगिल वॉर के नाम से जाना जाता है किसी वॉर को, या किसी वॉर को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से जाना जाता है, तो नाम क्या है। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद द ईयर्स, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन टॉपिक से। इसके अलावा एक मैगजिम आती है दैट इज पर्सोना नॉन ग्रेटा।
ये होता क्या है? तो इट इज अ डिप्लोमेटिक टर्म फॉर अ फॉरेन डिप्लोमेट, एक फॉरेन डिप्लोमेट के लिए होता है ये। और ऑफिशियल डीम्ड, मतलब ऑफिशियली हम क्या मानते हैं कि वो पर्सन अनएक्सेप्टेबल है एक होस्ट कंट्री के अंदर। यहाँ पे ये बोला जाता है भाई उसको रिकॉल कर लो। एंड ये सिग्निफाई करती है सीरियसनेस को, कि भाई यहाँ पे रिलेशनशिप का ब्रीच हुआ है, जिस वजह से एक नेशन एक्सपेल कर रही है दूसरे इंसान को, दूसरी कंट्री के नेशन को, नेशनल को, और बोल रही है भी वापस जाओ, आप यहाँ पे अनवेलकम हो। ठीक है, इसी चीज को मतलब यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया जा रहा है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, अंडर द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इसकी बात जो की गई है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर की गई है, वियना कन्वेंशन, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर है, कि भाई पर्सोना नॉन ग्रेटा, अगर कोई पर्टिकुलर दो कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो वो एक दूसरे के कंट्री के नेशनल्स को क्या अलाउ करेंगे अपनी कंट्री में? नहीं करेंगे। तो वही करते हैं वो उन नेशनल्स को बोलते हैं कि भाई आप अनवेलकम हो हमारे यहाँ पे और आप वापस जाओ। ठीक है, इसके अलावा सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम, ये क्या है? तो ये इट अलाउ द डिग्नेटरीज, कुछ स्पेशल या सर्टेन डिग्नेटरीज के लिए ही था ये वाला एग्जम्पशन स्कीम। और वो क्या क्या है, कौन कौन से हाई डिग्नेटरीज हैं? जैसे पार्लियामेंट्रीज हो गए, जजेस हो गए, सीनियर ऑफिशियल्स हो गए, ठीक है, जजेस हो गए। अब यहाँ पे जो भी सार्क की कंट्रीज हैं, जो भी सार्क की मेंबर कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं? सो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। कंट्रीज के नाम तो इम्पोर्टेंट है ही, और कंट्रीज के नाम किस तरीके से याद रखना है, अगेन एक मैं एक शॉर्ट बनाऊंगी आपके लिए, उसके अंदर आपको बताऊंगी कि इन सारी कंट्रीज के नाम आप किस तरीके से याद रख सकते हो। जैसे कि मैंने पीस ट्रीटीज के बारे में बताया था कि इनको सीक्वेंस में या क्रोनोलॉजिकली आप किस तरीके से याद रख सकते हो। सो उस वीडियो को भी जरूर देखना जो शॉर्ट्स में लेकर आऊंगी। सो यहाँ पर बेसिकली ये जो सार्क की मेंबर कंट्रीज हैं, इनके पास क्या एग्जम्पशन था कि ये ट्रैवल कर सकती हैं वीजा के बिना, इनके पास एक स्पेशल स्टिकर दिया जाता था। बट यहाँ पर 2025 में जो टेरर अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, तो इंडिया ने इस जो एग्जम्पशन स्कीम है इसको सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है, इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे जो ये सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 1992 के अंदर। एंड कौन से समिट में लॉन्च किया गया था? तो फोर्थ समिट में लॉन्च किया गया था, जो कि इस्लामाबाद के अंदर हुई थी 1988 के अंदर। और यहाँ पे रियलाइज किया था कि जो भी हमारे सार्क कंट्रीज के मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ अगर बेहतर रिलेशन बनाने हैं और कॉन्टैक्ट्स मेंटेन रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ कैटेगरी ऑफ डिग्नेटरीज को अलाउ करना चाहिए कि वो एंटाइटल्ड हों और वो स्पेशल डॉक्यूमेंट के बिना ही ट्रैवल कर सके, ठीक है, एक रीजन से दूसरे रीजन। तो यहाँ पे करेंटली इस लिस्ट के अंदर 24 कैटेगरीज ऑफ लोग हैं या पोस्ट हैं जो एंटाइटल्ड हैं पर्सन के तौर पे कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं विदाउट वीजा, जिनको हम हाई डिग्नेटरीज बोलते हैं, जैसे जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट्रियंस एंड सीनियर ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन्स। ठीक है, ये सारे कुछ लोग इस 24 कैटेगरीज में शामिल हैं। इसके अलावा जो वैलिडिटी है इस वीजा स्टिकर की वो जनरली 1 साल होती थी। एंड जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको रिव्यू किया जाता था रेगुलरली बाय इमिग्रेशन अथॉरिटीज ऑफ सार्क मेंबर स्टेट्स। जो भी सार्क की मेंबर स्टेट्स होती थी उनकी इमिग्रेशन अथॉरिटीज होती थी, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करती रहती थी। ओके, इसके अलावा अब आते हैं हम मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस पर। 2025 में इंडिया ने कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को कंडक्ट किया है, ठीक है। अब वो सारे के सारे मिलिट्री ऑपरेशंस किस किस रीजन की वजह से थे? तो कुछ ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस थे, कुछ टेररिज्म की वजह से थे। तो वो उनके नाम क्या थे, किस रीजन की वजह से हुए थे, क्या पर्पस था उसका? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उनमें से काफी ज्यादा प्रोमिनेंट या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ऑपरेशन सिंदूर है। वो मैंने आपको पहले बताया ही था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक मिलिट्री ऑपरेशंस के तौर पे इंडिया ने लॉन्च किया था या कंडक्ट किया था। किसके रिस्पॉन्स में? तो पहलगाम अटैक के रिस्पॉन्स में इंडिया ने लॉन्च किया था। टारगेट किया था यहाँ पे इंडिया ने 9 टेरर लॉन्च पैड्स को इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे, ठीक है। इसके अलावा एक आपका था ऑपरेशन ब्रह्मा जो इंडिया ने लॉन्च किया था। ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लॉन्च किया था। ये एक तरीके से रिलीफ दिया गया था म्यांमार को आफ्टर अ 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, कि भाई म्यांमार में अर्थक्वेक आया। अब यहाँ पे इंडिया से एनडीआरएफ की पूरी टीम गई थी ऑन फील्ड और वहां पे हेल्प किया था लोगों को। तो ये एक ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया था इंडिया ने। एक ऑपरेशन था ऑपरेशन अजय, जो एक एस्कवेशन ऑपरेशन था, जो एक तरीके का ये था कि भाई हम कंटिन्यू एफर्ट कर रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए इंडियन सिटीजन्स को
जो कि कन्फ्लिक्ट जोन्स में फंसे हुए हैं, जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन, ठीक है, पैलेस्टाइन, जैसे कि इजराइल एंड पैलेस्टाइन, भाई वहां पे अगर कोई भी इंडियन सिटीजन फंसा हुआ है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी इंडिया की है, तो उसको ही निभाते हुए इंडिया ने एक ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया। इसके अलावा एक ऑपरेशन था ऑपरेशन मेघ राहत, ठीक है, ये था एक तरीके से डिजास्टर रिलीफ, जो इसमें एड प्रोवाइड किया जा रहा था, रेस्क्यू किया जा रहा था फ्लड के विक्टिम्स को, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन मेघ राहत, भाई मेघ मतलब फ्लड आ गया, पानी बहुत ज्यादा आ गया, मेघ से आता है, और वहां पे उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे के सारे ऑपरेशंस को अगेन हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला एस्कवेशंस ऑपरेशंस, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड तीसरा इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस। अब यहाँ पे एक एक कैटेगरी के अंदर हम कुछ और इम्पोर्टेंट ऐसे ऑपरेशंस की बात करेंगे जो 2025 में नहीं हुए, बट उससे पहले हुए हैं, या मे बी 2025 में भी हुए हैं, ठीक है। ईयर वाइज हम देखेंगे। तो 2 ऑपरेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति, अ मेजर इंडियन आर्मी इनिशिएटिव, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो टेररिस्ट के वजह से किया गया था, या एक तरीके से टेररिज्म को खत्म करने के लिए किया गया था, हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। कहाँ पर किया गया था? तो पीर पंजल रेंज में किया गया था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, कि वहां से जो टेररिज्म है या टेररिस्ट है उनको बाहर निकाल दिया जा सके। इसके अलावा एक आया था आपका ऑपरेशन मर्यादा,
अगेन 2023-24 का ही ऑपरेशन है। ये एक स्टेट लेवल का ऑपरेशन है जो कि उत्तराखंड स्टेट ने लॉन्च किया था, कंडक्ट किया था, मेंटेन रखने के लिए कि भाई हमारे यहाँ पे एक सैंटिटी रहे, क्लीनलीनेस की। जो भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं लाइक चार धाम, ठीक है, वहां पे जितनी भी जगहें हैं, जो एरियाज हैं, वो क्लीन रहे, साफ सुथरे रहे, ठीक है। उसकी जो एक ऑथेंटिसिटी है, या उसकी जो एक प्लेस की इंपॉर्टेंस है ना, उसको मेंटेन रखा जा सके भाई, उसको क्लीन रख कर, ठीक है। सो ये सारे कुछ ऑपरेशंस थे। अगेन छोटी सी वीडियो थी ये वाली, बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऑपरेशंस हमने इसके अंदर देखे जो एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन सारी चीजों को, याद रखना इन सारी चीजों को। और अच्छी लगी अगर वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना भूलना मत। शेयरिंग इज केयरिंग।